सो गाइस 1 डाउन 5 अप का मतलब तो आप जानते ही होंगे एंड उसी के साथ साथ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2 ऐसी बाइक्स आज कि शायद आप लोग बौखला जाओगे, बिल्कुल ही पागल हो जाओगे। बिकॉज मैं आपके लिए 2 ऐसी मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ, थंबनेल में आप देख चुके होंगे, उससे मिलवाते हैं पहले। लेकिन उससे पहले आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग सुपर बाइक्स एम्पोरियो एंड जसनीत सिंह। वेलकम है आपका चैनल के ऊपर नई वीडियो के साथ। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग इन फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियो। आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल पावर पैक, एकदम पावर पैक, एंड आई एम फुल एनर्जेटिक इन द मूड राइट नाउ टू एक्सप्लोर, टू रिव्यू एंड टू टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज 2 मोटरसाइकिल्स ओवर हियर, द Kawasaki ZX6R एंड द माइटी सुजुकी हायाबुसा। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं, मिलवाते हैं आपको इन दोनों बाइक्स के साथ, बताते हैं आपको कि क्या पावर, जो ट्रेन जैसी पावर, टॉर्क, मोमेंटम इस बाइक के अंदर है और क्या फ्लिकेबिलिटी ट्रैक के ऊपर 1000 सीसी की बाइक को टक्कर देने वाली वो बात, जो क्वालिटी इस 6R के अंदर है। आइए बताते हैं आपको इन दोनों के बारे में। लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक्स फर्स्ट एंड लेट्स गेट बैक इन एक्शन। इन 2 बाइक्स को आज साथ में खड़ा करने का मेरा एक मोटिव यही था कि आप लोगों को एक इनलाइन 4 मोटर के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, कितने डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअली के अंदर, एक 600 सीसी बाइक के अंदर और एक 1300 सीसी के हाथी के अंदर। आज मैं आपको उन दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, बिकॉज इन 2 बाइक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जिसके ऊपर शायद आप लोग जानोगे, जब पहचानोगे विल बी डेफिनेटली ब्लोन कि एक 4 सिलेंडर मोटर 600 सीसी की और एक 4 सिलेंडर मोटर 1300 सीसी की, इन दोनों के अंदर पावर के अंदर क्या सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है। और फिर भी कहीं ना कहीं ये 600 सीसी की बाइक कैसे एक 1300 सीसी की बाइक को टक्कर देती है और उसको पीछे भी कर देती है। कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारी बातों का जवाब मैं आपको दूंगा आज के ब्लॉग के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले द वन एंड ओनली माइटी सुजुकी हायाबुसा। आई लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस। बूसा के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हो, इस बाइक का कैरेक्टर कैसा है, पावर कैसी है, सीसी कितनी है, वेट कितना है। बट आज आपको फिर से एक बार मिलवा देता हूँ मैं इस लेजेंडरी बाइक के साथ, जिसका आज भी मैं दीवाना हूँ। दिस सेकेंड जनरेशन बूसा वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स एवर प्रोड्यूस्ड। 3rd जेन के ऊपर भी हाँ ठीक है, बाइक अच्छी है, आई वॉन्ट से इट्स अ बैड मशीन, बट जो एक दिल मिला हुआ है, एक जो प्यार है, और जब हायाबुसा का नाम आता है दिमाग के अंदर तो फोटो जो आती है ना, वो इसी शेप की, इसी बाइक की आती है। अगर आपके साथ भी यही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये जो बाइक है गाइस, 1300 सीसी का इंजन इसके अंदर आता है। GSX 1300R इसका जो दूसरा नाम है वो इसे जाने जाती है, जिक्सर 1300 इसको कहते हैं। वैसे जिक्सर 1000 भी आती है, तो GSX-R 1000R भी आती है और रेगुलर भी आती है। दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली ट्रेन ऑन 2 व्हील्स। इसके अंदर जो पावर है, जो टॉर्क है, बेसिकली टॉर्क बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने बड़े सीसी के इंजन के अंदर एक ड्रॉबैक भी है, एक प्लस पॉइंट भी है। पहले प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव्स क्या है? दिस बाइक इज़ एक्चुअली नॉट अ सुपर स्पोर्ट्स बाइक जैसे ये 6R है, 10R है, S1000RR आती है, CBR 1000RR आती है, इसी की जिक्सर 1000 आती है, वो सारी आती है सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। बट दिस इज समवेयर ऑन दी स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी। इसके ऊपर आप टूरिंग भी कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर सिटिंग पोस्चर उतना अग्रेसिव नहीं है जितना इन बाइक्स के अंदर है। सिटिंग पोस्चर के बारे में बात करूँ तो मी बीइंग 6 फीट टॉल, अभी बाइक पैडॉक के ऊपर है, सो डोंट माइंड ऑन दी हाइट गाइस। इसकी ये सेटिंग पोस्चर है एंड ये जो पर्टिकुलर बाइक है इसके अंदर जो हैंडल बार्स है वो 2 इंच रेज भी किए गए हैं। इसके अंदर हैंडल बार रेजर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हैंडल जो है वो थोड़ा सा और राइडर के पास हो जाता है। सो दैट मेक श्योर कि आप कंफर्टेबली बाइक के ऊपर बैठे हो एंड यू आर क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 140-150 एट एन ईज। तो ये प्लस पॉइंट आपको मिलता है बूसा के अंदर। इंजन उतना अग्रेसिव नहीं है जितना एक लीटर क्लास बाइक का या सुपर स्पोर्ट्स का होता है। इंजन काफ़ी रिलैक्स्ड है बट ऑन अ वेरी ग्रंटियर साइड। इसमें वो स्मूथनेस नहीं है गाइस जो इनलाइन 4 6R के अंदर है। इसमें वो ग्रंटीनेस है बूसा के अंदर, विच मेक श्योर कि इसके कैरेक्टर हायाबुसा के नाम के हिसाब से वो ग्रंटीनेस इसमें हो भी। बाकी 1300 सीसी की बाइक है, दोबारा कह रहा हूँ आपको, पावर प्रोड्यूस करती थी ये BS4 वाली ओल्ड शेप वाली, वॉज समवेयर क्लोज टू 195 to 197 हॉर्सेस। नई वाली से भी ज़्यादा हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। द न्यूअर जेन हायाबुसा जनरेशन 3 प्रोड्यूसेस समवेयर क्लोज टू 187 to 190 हॉर्सेस।
तो ये 5 से 10 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एनी डे, अ लिटिल बिट फास्टर देन दी जनरेशन 3 बूसा इज दिस जनरेशन 2 बूसा। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में एग्जॉस्ट के अंदर, एयर इनटेक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, विच हम जैसे एंड यूजर्स के लिए एक डाउन साइड ये हो जाती है कि बाइक की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। बट वो सिग्निफिकेंट फ़र्क आपको गाइस इतना महसूस नहीं होगा अगर आप एक नए राइडर हो। अगर आप एक थोरो राइडर हो बूसा के, तो यू डेफिनेटली फील द डिफरेंस बिटवीन द टू बाइक्स। ऑल्दो नई वाली बूसा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे दे दिए गए हैं, बट राइट नाउ इन दिस वीडियो वी विल नॉट बी कंपेयरिंग दिस with the newer gen Busa, we'll be comparing this Hayabusa with a super sports bike कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। सबसे मेन फ़र्क की गाइस अगर मैं बात करूँ जो मैं आपको बता रहा था, जो चौंका देने वाला है इज़ दी टॉर्क। अगर इन दोनों बाइक्स की मैं टॉर्क की बात करूँ गाइस, 6R जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है दैट इज़ ओनली 69 to 70 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ आई गेस इज एम्पल फॉर अ 600 cc मोटर। उसके लिए इतना बहुत है। अगर मैं 10R से कंपेयर करूँ तो 10R भी लगभग 110-115 के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हायाबूसा की, गैस ये 1300 cc इंजन ब्लॉक जो है वो इससे डबल से भी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। दिस थिंग प्रोड्यूसेस टॉर्क ऑफ ओवर 150 न्यूटन मीटर्स। तो 150 न्यूटन मीटर से ऊपर का टॉर्क, मतलब ये 70 Nm टॉर्क देती है। 7 to the 140, 140 से भी ऊपर 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस बाइक के अंदर है। तो दिस थिंग एक्चुअली पुल्स लाइक अ फ्रीट, एक ट्रेन की तरह ये पुल होती है। और एक बार ये हायाबूसा खींचना चालू होगी तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। यही इसका डाउन साइड है। The braking of this bike is actually not so good as compared to a 6R or liter class bike. That's mainly because of its weight guys। 260 किलो की बाइक है ये। This thing weighs 260 kilos। Although इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर हमने एग्जॉस्ट चेंज कर रखे हैं, टू ब्रदर्स के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, विच मेक श्योर कि वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लिकेबल हो जाती है बाइक। लेकिन ये ट्रैक बाइक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, कई लोगों ने इस पर ट्रैक करा भी है, लोग लद्दाख भी जाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट मेंट फॉर दोज पर्पसेस। एक्चुअली दिस इज़ मेंट फॉर ड्रैग रेसिंग, थोड़ी सी हाईवे टूरिंग की बात कर लो, एंड फॉर एवरी डे फन, क्योंकि बूसा है तो भाई इंडियंस तो रोज़ ही चलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड 6R जो है गाइज, दैट इज़ अ वेरी फ्लिकेबल मोटरसाइकिल। अब नई वाली 6R के ऊपर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में कि नई 6R और पुरानी 6R में क्या फ़र्क थे, क्या चेंजेस थे। बट पहले लेट्स स्टिक विद बूसा ओनली। पावर आपको बता दी, टॉर्क आपको बता दिया, वेट आपको बता दिया, इंजन कैपेसिटी आपको बता दी। वैसे ये 1340 cc का इंजन है टू बी वेरी प्रिसाइज, बट कंपनी इसको कोट करती है 1300 cc के हिसाब से। ये उस सेगमेंट के अंदर ही आती है। इसको टक्कर देने वाली सिर्फ एक ZX14 आ रही है जो सेगमेंट के अंदर आती है। ऐसे अगर आप H2 वगैरह से कंपेयर करोगे तो वो एक कंप्लीट अलग सेगमेंट आ जाता है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ पावर लगा हुआ है विच इज़ सुपर चार्जर, जो इन बाइक्स में नहीं है। इनके अंदर भी टर्बो बूसाज हैं, सुपर चार्ज बूसा भी अब आ रही है। TTS परफॉर्मेंस के साथ नई वाली बूसा की पूरी किट आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी टक्कर देती है उन बाइक्स को, H2 वगैरह को। बट बूसा इंडियंस की फेवरेट, मारुति सुजुकी कहते हैं ना, स्विफ्ट आती है जो सुजुकी की स्विफ्ट, ये हायाबूसा हमारी सुपर बाइकों की स्विफ्ट है। जो पार्ट बोलो, जब बोलो, जहाँ बोलो वहाँ रेडीली अवेलेबल है। वेरी चीप टू मेंटेन, अ वेरी रिलायबल मोटरसाइकिल। कहीं बीच रास्ते में आपको धोखा नहीं देगी ये। इनफैक्ट दिस गोज विद कावासाकी एज वेल। बोथ ऑफ द जापानीज ब्यूटीज आर वेरी रिलायबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत रिलायबल मोटर्स हैं, फार मोर रिलायबल दैन Germans और Italians। I don't want to name the brands, you know better। So ये है बूसा की कॉन्फ़िगरेशन गाइस। अब बात करते हैं 6R के ऊपर। 6R का भी ये तो नया वेरिएंट है, ये BS6 वाली है। अब BS4 वाली 6R के अंदर और BS6 6R के अंदर क्या फ़र्क थे, आइए लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाइस पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की। इस बाइक के अंदर वो फीचर्स हैं जो बूसा में नहीं थे, अब तो आ गए फ़िलहाल। दिस बाइक कम्स विद ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स एज वेल एज ABS, एंड इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है। दिस थिंग स्टिल लैक्स द IMU की वजह से क्या होता है, आपका कॉर्नरिंग ABS, लीन एंगल सेंसर, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है। वो IMU यूनिट जो है वो आपको मिलता है ZX10R के अंदर, बट नॉट इन दिस 6R। दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विद दिस ZX6R की। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस बाइक के अंदर, नई 6R के अंदर शायद IMU यूनिट वो डालेंगे, कावासाकी को डालेंगे, बट टू माई शॉक उन्होंने वो नहीं डाला। दिस इज़ अगेन अ वेरी रॉ तो नहीं कह सकते, बट सेम लाइक बिफोर, ये वही 6R है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। वो कुछ चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस है इसके एयर डक्ट्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। थोड़ा बहुत अंदर से इसके अंदर एयर डक्ट्स की जो प्लेसमेंट है और जो उसके वेंट्स बने हुए हैं उसमें चेंज लाया गया है। रैम एयर माउंट इसका चेंज किया गया है। एंड उसी के साथ साथ बीइंग अ BS4 Euro 6 एमिशन, बीइंग अ BS6 बाइक,
इसके अंदर जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं, विच हैज़ रिजल्टेड इनटू वेट इंक्रीज। इसका वज़न जो है वो बढ़ गया है अब। दिस थिंग यूज टू वे, पहले वाले मॉडल्स यूज टू अराउंड 194 किलोज़ के आसपास, नाउ दिस थिंग्स वेज क्लोज टू 200 किलोज़ नाउ, 199 198 किलोज़ के आसपास इसका ये कर्व वेट आता है, टोटल मास जो इसका है। तो कहीं ना कहीं वो 4-5 किलो का वजन बढ़ गया, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ एमिशन नॉर्म्स। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा कोई ख़ास अपग्रेड नहीं हुआ है ZX6R के अंदर, सिर्फ पेंट जॉब चेंज कर दिया गया है एंड पावर और कम कर दी गई है, विच हैपेंड द सेम विद हायाबूसा जनरेशन 3, बट ऑल थैंक्स टू द एमिशन नॉर्म्स वी नीड आवर एनवायरनमेंट टू बी सेफ एंड साउंड। हमारे आगे जनरेशन को भी चलानी है बाइक्स, मज़े लेने हैं उनको भी, तो उनके लिए एनवायरनमेंट कंजर्व करना भी बनता है। एट द स्टेक ऑफ 4-5 हॉर्सेस एंड लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा वेट चलता है इतना, इतनी भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आ गई कि भाई बाइक बिल्कुल ही बकवास बना दी। दिस इज़ द ओनली 600 cc ट्रैक मशीन सुपर स्पोर्ट बाइक अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। ट्रायम्फ 660 भी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, बाइक कुछ और ही आ गई। दैट इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स टूरर नाउ। इसका कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही था, वो था ट्रायम्फ डेटोना 675, बट डेटोना भी 660 के अंदर आ गई है। सो देर इज़ नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट राइट नाउ इन 600 cc सेगमेंट इन सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी। ये बाइक के अंदर गाइस 636 cc का 636 cc का इनलाइन 4 इंजन आता है, सेम एज बिफोर। थोड़े बहुत इंटरनल पार्ट्स के अंदर चेंज किया गया है जस्ट फॉर अगेन एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में लेके, उसके अलावा कोई खास चेंज नहीं है इसकी बाइक के अंदर भी। पावर और टॉर्क की बात करें गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस थिंग प्रोड्यूसेस 70 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 69 टू बी वेरी प्रिसाइज। 69 क्रैंक पे होता है, ऑन द व्हील थोड़ा सा और कम ही मान के चलो, अराउंड 60 के आसपास होगा, ड्यू टू द लॉसेस विच कम्स इन टू प्ले व्हेन जब गेयर्स और वगैरह इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बाइक 70 मीटर्स ऑफ टॉर्क 123-124 हॉर्सेस प्रोड्यूस करती है नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल चला रहे हो। एंड जैसे ही आप स्पीड पुट ऑन करते हो इस बाइक के ऊपर, जैसे यू इंक्रीज इन द स्पीड विद द हेल्प ऑफ रैम एयर, रैम एयर इज एक्चुअली इंड्यूस करी जाती है, एयर ज़्यादा पावर से डाली जाती है एयर ऊपर सिलेंडर हेड के अंदर, विच मेक श्योर दिस थिंग प्रोड्यूसेस अ बिट मोर पावर अराउंड 129 to 130 हॉर्सेस। तो मान के चलो ये रैम एयर वाली बाइक 129 130 हॉर्सेस प्रोड्यूस करती है। पुरानी वाली 6R जो थी उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके अंदर आपको एक सिंगल पावर का फिगर मिलता था, दैट वाज अराउंड 128 हॉर्सेस। तो कहीं ना कहीं जब इसको भगाते हो आप तो थोड़ी सी आपको पावरफुल फील होती है, एंड उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है जिसकी मिड रेंज के ऊपर। इसकी जो पावर डिलीवरी अब थोड़ी सी अर्ली हो गई है, जैसे पुरानी 6R में पावर डिलीवरी बिल्कुल टॉप एंड में थी, लोअर एंड में तो ये गाइस ये बिल्कुल ही थकी हुई बाइक है, लोअर एंड में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, इसकी टॉप एंड के अंदर ही मज़ा है। बट अब इस 6R का जो मिड पार्ट है, लेट्स से 6000 RPM टू 10,000 RPM के बीच में भी थोड़ी बहुत ये पावर देती है, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स रैम एयर माउंट्स जो इसमें अपग्रेड किए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस फैक्टर हो गया, बिकॉज बाइक टेंड्स टू, इट फील्स अ बिट फास्टर, इट्स नॉट फास्टर ऑल्दो, बट इट फील्स अ बिट फास्टर बिकॉज ऑफ द अर्ली डिलीवरी ऑफ पावर बाय द इंजन। तो वो एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है इस 6R के अंदर। नेगेटिव्स आपको बता दिए, प्लस पॉइंट भी आपको बता दिए इस बाइक का, ज़्यादा बुराई करनी भी अच्छी बात नहीं है। बाकी ये 6R के बारे में बात करें गाइस, सिर्फ 20 दिन पुरानी है। एक्सेसरीज़ के अंदर इसमें सिर्फ टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं एंड पीछे स्पूल्स लगे हुए हैं जिस पर भी पैडॉक लगा हुआ है। सिंगल सीट में ही आती है, पीछे काउल इसमें लगा हुआ आता है। ऑल्दो रियर सीट के आफ्टर मार्केट और कावासाकी के सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इट्स हाईली एडवाइजेबल कि ये सिंगल सीट सिंगल राइडर के लिए ही बढ़िया है। पीछे राइडर बिठाओगे तो इसका फ्रंट एंड बात बात पे ऊपर आएगा, बात बात पे व्हीली मारेगी फिर ये बाइक। तो उस पावर को मद्देनजर रखते हुए, इसकी वेट को मद्देनजर रखते हुए, जो पावर टू वेट रेशियो इज़ क्वाइट गुड एज पर 600 cc मोटरसाइकिल। एंड अगर हम कंपेयर करें Z900 के साथ, Z900 भी लगभग 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, 125 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। फिगर्स आर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम, जबकि वो ज़्यादा टॉर्की मशीन है 900, 6R से ज़्यादा टॉर्क है उसका। लेकिन द गेम इज़ ऑल अबाउट एरोडायनामिक्स इन दी हाई स्पीड। 0 to 100 में तो 900 पूरी टक्कर देगी इसको, 150 तक भी बिल्कुल नेक टू नेक रहेगी। लेकिन स्पीड्स ऑफ बियॉन्ड 175, 180 या 200 के पार अगर हम बात करें तो ये बाइक आगे निकल जाएगी। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन कटिंग द एयर व्हेन यू आर एट द स्पीड्स ऑफ 200+। तो कहीं ना कहीं ये बाइक उन स्पीड्स पे 900 से ज़्यादा स्टेबल चलती है। तो ट्रैक के अंदर वही बात करें हम, तो ट्रैक के अंदर 900 पे जो आप लीन नहीं कर पाओगे, 900 को भगाने के बाद जो इतनी विंड ब्लास्ट आएगा आपको, उसको टैकल करने में आप लोग बिजी हो जाओगे। तो वो चीज़ें गाइस इस बाइक के अंदर बिल्कुल कट डाउन हो जाती है।
वो फैक्टर इसमें है ही नहीं, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एरोडायनामिक बॉडी, चेसी एंड द डिज़ाइन ऑफ द बाइक। तो सुपर स्पोर्ट्स के अंदर गाइस यही प्लस पॉइंट होता है, एक एरोडायनामिक ज़्यादा कट करती है ये। और टॉप स्पीड की बात करूँ तो 900 टॉप आउट हो जाती है 250 के आसपास, बट दिस थिंग टॉप्स आउट अराउंड 275 276 तक भी चली जाती है। और अगर इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डाल दें हम लोग, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दें जो कंपनी की तरफ से आ रही है, एक तो वेट कम हो जाएगा, दूसरी पावर के अंदर भी ऑलमोस्ट 5 to 6 मेरे मिनिमम बता रहा हूँ, बिना ट्यून के भी 5 से 6 हॉर्स पावर का गेन होगा। और अगर इसको आप ट्यून करा लोगे तो दिस थिंग कैन डिलीवर अ पावर ऑफ अप टू 145 हॉर्सेस। वो मैंने देखा है, आपको भी दिख जाएगा, बड़े सारे ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर 6R के बड़े सारे ट्रैक स्पेक वेरिएंट्स अवेलेबल हैं देखने के लिए, जो 140-145 हॉर्स पावर तक भी ट्यून्ड है, एक 600 सीसी का इंजन। और दिस थिंग इज एन एक्चुअली स्क्रीमर। सो ये बात होगी गाइस 6R की नई और पुरानी के बारे में। आइए आपको बताते हैं एक सिग्निफिकेंट फ़र्क इन दोनों बाइक्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाइस बूसा की जो हम अगर आरपीएम की बात करें तो बूसा जो मैक्स आउट हो जाती है अराउंड 11,500 to 800 आरपीएम के आसपास, 12,000 भी पकड़ लो चली जाए थोड़ा बहुत ट्यून कराने के बाद। बट दिस थिंग मैक्सेस आउट एट अराउंड 14,000 रोटेशंस पर मिनट। तो 14,000 रोटेशन पर मिनट बहुत मायने रखता है। तो सोचो आवाज़ क्या आती होगी। दिस इज़ एक्चुअली अ स्क्रीमर। इसका अगर आप स्पीडोमीटर भी देखोगे तो उसकी जो रेड लाइन आती है, रेड लाइन इज एक्चुअली फ्रॉम अराउंड 15,000 रोटेशन पर मिनट के आसपास। पावर डिलीवरी की बात करूं तो बूसा की पावर डिलीवरी जहां पे आना चालू होती है, मतलब अर्लियर इन द रेव रेंज अराउंड 11,000 आरपीएम के पास ही ये पीक पावर प्रोड्यूस करती है ऑफ अराउंड 197 हॉर्सेस, whereas this 6R produces the peak power at around 13,000 RPMs। 13,000 RPM के पास ही इसकी पीक पावर आती है, which is close to 129-130 हॉर्सेस। तो ये एक हाई रेविंग मोटर है, छोटा इंजन है, चीखती ज़्यादा है। ये एक बड़ा इंजन है, पावर जल्दी आ जाती है, टॉर्क भी जल्दी आ जाता है इसका। तो ये ग्रंटीनेस और ग्राउलीनेस ज़्यादा देती है। अगर हमने बात कर ली है ग्राउलीनेस, ग्रंटीनेस और चीखने चिल्लाने की, तो आइए चलते दोनों को बाइक को बाहर लेके चलते हैं, आपको देते हैं फ्लाई बाय ऑफ दिस हायाबुसा एज वेल एज ZX 6R। आई नो आप लोग बहुत टाइम से वेट करो मेरे फ्लाई बायस का, तो आइए लेट्स टेक देम आउट एंड लेट्स शो यू एंड लेट्स हेयर दिस ब्यूटीज आउट। लेट्स गो। सो गाइस आ गई 6R बाहर, बूसा भी बाहर आ गया, बूसा बाहर खड़ी है। तो चलिए फ्लाई बाय देते हैं पहले आपको ZX 6R का, थोड़ी सी वार्म अप कर लेते हैं इसको एंड लेट्स हेयर दिस थिंग आउट। अभी तो रेडी रहिए, आ रहे हैं। सो गाइस 6R की आवाज़ आपको एक्चुअली कमेंट करके बताना। आइए सुनते हैं हायाबुसा की आवाज़। लेट्स फायर दिस थिंग अप। ग्रंटी तो गाइस कैसा लगा आपको फ्लाई बाय इन दोनों बाइक्स का, आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये टू ब्रदर की हायाबुसा नो थोड़ी लाउड लगेगी आपको, और वो स्टॉक 6R, दोनों की आवाज़ कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। बात करते हैं प्राइसिंग की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। दिस बाइक हायाबुसा इज दिल्ली रजिस्टर्ड, 17,500 किलोमीटर चल चुकी है। दोनों टायर इसके अंदर ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, 0 किलोमीटर चले हैं, मतलब 0 तो नहीं, थोड़ा बहुत फ्लाई बाय में चल गई, और मतलब अराउंड 50 किलोमीटर मान के चलो। ब्रेक पैड्स आर ब्रांड न्यू फ्रॉम ब्रेम्बो, फ्रंट ब्रेक पैड्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू लगे हुए इसके अंदर। पीछे के ब्रेक पैड्स भी अराउंड 80% आर स्टिल देयर। बाइक के अंदर एक्सेसरीज आपने देख ही ली है, विंड स्क्रीन स्मोक है, फ्रेम स्लाइडर्स हैं, इंजन गार्ड प्रोटेक्टर है, हैंडल बार रेजर्स हैं, चेसी के अंदर बॉल्स चेंज हो रखे हैं, टैंक के बॉल्स चेंज हैं, पीछे काउल लगा हुआ है। सीट में आपको इसके साथ में दूंगा अलॉन्ग विद द ग्रैब रेल। एंड द बेस्ट थिंग इज द टू ब्रदर्स एग्जॉस्ट, ब्लैक सीरीज के इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, ओरिजिनल है, रेप्लिका नहीं है। इस बाइक की अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, दिस डियर रजिस्टर्ड बूसा कैन बी ऑल योर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 11.75 lakhs।
हम लोग नहीं मांगेंगे 13 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए जो मार्केट में प्राइस चल रहा है। दिस 17 मैन्युफैक्चर एंड 18 रजिस्टर्ड 18 मॉडल की बाइक का प्राइस, यू हर्ड मी राइट, 13-13.5 लाख रुपए चल रहा है मार्केट में। सुपर बाइक्स एम्पोरियम पे आपको मिल जाएगा प्राइस 11.75 लाख्स, विच इज़ गोना बी फर्दरमोर नेगोशिएबल। लेना चाहते हो आ जाओ, बाइक चेक करो, कंपनी चेक कराओ, लेने से पहले कोई भी मन में डाउट हो, सारी चीज़ें सेटिस्फाई करने के बाद ही पेमेंट देना, फिर बाइक लेके जाना। PPF कोटिंग भी हो रही है बाइक के ऊपर, जो मैं बताना भूल गया आपको। दिस थिंग शाइन्स लाइक अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। लेना चाहते हो 1175 फॉर दिस मोटरसाइकिल। बात करें इसकी गाइज, दिस इज़ बेरली 25 डेज ओल्ड, 25 दिन पुरानी है, 900 किलोमीटर चली हुई है। एक्सेसरीज के अंदर सिर्फ एक टैंक ग्रिप लगी हुई है और पीछे स्पूल्स लगे हुए हैं पैडॉक के लिए। दिस बाइक इज़ एक्चुअली अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। पेड नंबर है, DL रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस बाइक का। नंबर भी इसका VIP नंबर है, XY नंबर है, नंबर पूरा नहीं बताऊंगा आपको। दिस बाइक इज़ अगेन ए सिंगल ओनर बाइक है, ब्रांड न्यू पड़ी हुई है, पूरे 5 साल की इंश्योरेंस आपको मिलेगी इसके साथ, दोनों चाबियाँ मिलेंगी। सर्विस भी पहले आप इन्हें खुद करानी है, चाहते हो तो मैं करा के दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई बाइक के प्राइस के बारे में बात करेंगे, दिस थिंग कॉस्ट ऑन रोड इन दिल्ली विद दिस फैंसी नंबर फॉर अराउंड 13,40,000, 13,40,000 रुपये की ये बाइक पड़ती है, जिसमें 40,000 रुपये का तो सिर्फ नंबर ले रखा है बंदे ने। वो नंबर एक तरीके से आपको फ्री में पर्क मिल रहा है, यू वोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। नई बाइक वैसे पड़ती है ऑन रोड फॉर 1297-1298 के आसपास की। ऊपर से ये टैंक ग्रिप्स वगैरह की बात करूँ तो टैंक ग्रिप्स आती है लगभग 8,000 रुपये की और 1,500-2,000 रुपये के आते हैं स्पूल्स, तो मोटा मोटी सिर्फ 10,000 रुपये का सामान इसके अंदर लगा हुआ है। बाइक सम्स अप फॉर अराउंड 13.5 लाख्स ऑन रोड इन दिल्ली। आपको मैं ये बाइक दे दूंगा गाइज लाख रुपए से भी सस्ती। हमारा प्राइस होने वाला है इस 6R को लेके 12.25 लाख्स, सिर्फ 12.25 लाख रुपए के अंदर आपको ZX 6R 25 दिन पुरानी, महीने पुरानी भी नहीं है, 25 दिन पुरानी बाइक सिर्फ 12.25 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। प्राइस पैन इंडिया चैलेंज के साथ आपको दोबारा कहूँगा, इस प्राइस में 6R नहीं मिलेगी आपको। लोग आज भी 2020 मॉडल के प्राइस 12-12 लाख रुपए मांग रहे हैं, 11.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, गॉड नोज। बट मेरे पास गाइस 20 दिन पुरानी एक ब्रांड न्यू स्क्रैचलेस मोटरसाइकिल अवेलेबल है फॉर जस्ट 12.25 लाख्स। थोड़ा बहुत विंडो नेगोशिएशन का और है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो मैं कर ही दूंगा। लेना चाहते हो 12-25 की ये ले जाओ, 1175 की ये ले जाओ, दोनों के अंदर जो नेगोशिएशन हो पाएगी एट द टाइम ऑफ डील मैं 100% करके दूंगा आपको। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो गाइस, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। हमारे पास डुकाटी की हाइपर मोटार्ड भी अवेलेबल है, ट्रांस की ट्राइडेंट भी अवेलेबल है, 2022 मॉडल Z900 का ब्लॉग आप देख चुके हो। वी गॉट प्लेंटी ऑफ मोर बाइक्स कमिंग इनटू स्टॉक राइट नाउ, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। दिस इज जसवीर सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियो। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।